भारत भारत देश है उत्सवों का, मेलों का, त्योहारों का। यहाँ रोज कोई न कोई मेला अपना लगा रहता है, रोज कोई न कोई उत्सव होता है। और इस समय इस महीने में तो खास करके उत्सव उत्सव चलता है। और उत्सव है तो भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ होगा तो धक्का मुक्की होगा, धक्का मुक्की होगा तो हादसे की शक्ल में आ जाता है। हादसे श्रद्धालु हैं, यहाँ पर तो लोग मर के भी मोक्ष की कामना करते हैं। और एक जमाना हुआ करता था कि लोग जाते थे केदार धाम, बद्री धाम, तो मान करते थे कि वहां से लौट के नहीं आना है। तो ये तो लेकिन हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हमसे इतना टैक्स लेता है, और ये खास करके ये सरकार जो धर्म के ही ऊपर आधारित है, तो उनकी व्यवस्था भी कम से कम करे। तमाम हादसे रहते हैं। अभी फिलहाल तत्काल रूप से परसों हादसा हुआ है तिरुपति मंदिर में। और तिरुपति मंदिर में टिकट लेने के लिए, दर्शन के टिकट लेने के लिए धक्का मुक्की हुआ, गिर गए और 6 लोग वहां मर गए। इस तरीके के हादसे अक्सर होते रहते हैं। अभी इतने बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है और ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग उसमें स्नान करेंगे, और हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं कि वहां आएगा। 140 करोड़ की आपकी आबादी है, और पूरी दुनिया भर से कितने लोग आएंगे, न जाने क्या करेंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति है, हादसों का गवाह हमारा महाकुंभ भी रहा है। हादसों का गवाह अभी पिछले दिनों हमारा बनारस रहा है। अपना जय गुरुदेव के लोग यहाँ पर आए और इतनी भीड़ आ गई कि राजघाट पुल जैसे जगह पर इतना धक्का मुक्का हो गया कि इतने लोग मर गए। ये हादसे हमारे यहाँ निरंतर होते रहते हैं, और खास करके धार्मिक अनुष्ठानों में तो अक्सर होते रहते हैं। लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, तो आज हम इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित है कि ऐसे हमारे श्रद्धालुओं को हम मरने के लिए छोड़ देंगे, उनकी व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिए। ये प्रशासनिक तंत्र है, या ऐसी कौन सा मनोविज्ञान है जिसके चलते ऐसे हादसों के बावजूद भी लोग इकट्ठा होते हैं, लोग अपनी श्रद्धा के साथ पूजा दर्शन करते हैं। और तो आइए हम इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध पैनल है, हम उससे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं बाबा काशी विश्वनाथ के रोज दर्शन करने वाले, नियमित दर्शन करने वाले वैभव कुमार त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी। हमारे साथ हैं झारखंड से जुड़े हैं भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय सचिव, सांस्कृतिक हम हमारे प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार जी। आपका भी स्वागत है शैलेंद्र कुमार जी। और हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से आदिवासी नेता हैं या अपने सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा जी। आपका भी स्वागत है मीणा जी। और हमारे साथ जुड़ी हैं बनारस से गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी। जागृति राही जी, धार्मिक परंपराओं के माने में अगर देखा जाए तो महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और जिस जोशो खरोश के साथ, जिस जुनून के साथ महिलाएं भाग लेती हैं, उनकी श्रद्धा को तो भाई उनको प्रणाम करना पड़ेगा। और महिलाएं सबसे पहले घर में अगर ऐसे भी निकलती हैं, तो वो पहले आश्वस्त हो जाना चाहती हैं कि हमारी सुरक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन इतने हादसों में हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर वो उसके शिकार होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर आयोजन में सबसे आगे आगे पहुंचती हैं और आगे आगे रहती हैं। तो आप इस पूरे घटना प्रक्रिया को तिरुपति से लेकर के बनारस तक की घटना को, महाकुंभ की घटना को, और अगर हम देखें तो अपने ये 2013 में अपने इंदौर में भी हुआ, 2005 में अपने सतारा में हुआ, ये राजस्थान चामुंडा देवी के भी मंदिर में हुआ। इस तरीके से हम अक्सर देखते हैं। वैष्णो देवी में अभी पिछले दिनों हादसा हो गया। जहां कहीं भी भीड़ थोड़ी सी भी बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि प्रशासनिक अव्यवस्था रहती है, इसके चलते वहां हादसे हो जाते हैं। और कुछ जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे हादसे कराए जाते हैं। तो इन सब पर आपकी आपकी टिप्पणी जागृति रहेगी। इस बीच हमारे साथ बहुजन संघर्ष पत्रिका के संपादक नागेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। तो जागृति जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम पर। धन्यवाद तिवारी जी। भोजन संवाद के सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं भी। देखिए, ये बहुत दुखद है और मैं इस तरह के किसी भी आयोजन को लेकर बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण रखती हूँ इस मामले में, कि मेरी कतई सहमति नहीं है कि इस तरह का भीड़ जुटाने का आयोजन कोई भी किया जाए।
धार्मिक आस्था के नाम पे या किसी एक खास दिन के नाम पे जो ये इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटाई जाती है और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, और अब तो बाकायदे सरकारी आयोजन बना दिया गया है इसको, ये मैं इसको एकदम संविधान की भावना के खिलाफ मानती हूँ और बिल्कुल फिजूल खर्ची मानती हूँ। जिस तरह से अभी कल मैं वीडियो देख रही थी कि प्रयागराज में तमाम जो ये इतने बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं की जा रही है, उसके लिए बहुत सारे इस ठंड में गरीब बकरियों को उजाड़ दिया गया, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए गए और वो रो रहे हैं बेचारे लोग। तो एक तरफ तो आप चकाचौंध दिखा रहे हैं, 400-500 करोड़ रुपए तो खाली बिजली की व्यवस्था करने में वहां खर्च हो रहा है, और हजारों करोड़ रुपए और इसको तारीफ में दिखाया जा रहा है। बनारस को छोड़ दीजिए, हर स्टेशन पर बड़ी-बड़ी जो है फोटो हमारे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की लगी हुई है, और जैसे लग रहा है कि ये कुंभ इनके ही नाम पे आयोजित होता है। हर साल जो कुंभ में गंगा नहाने लोग नहीं जा रहे हैं, वो इनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जो है आयोजन किए जा रहे हैं। ट्रेनों का टाइमिंग बदल दिया गया है, ठंड है इतनी ज्यादा, लोग परेशान हैं अपने मतलब आने जाने के रूट पे जो इस तरह से जो है डाइवर्जन ट्रेनों का किया जा रहा है उससे परेशान है। और 3-3 लाख के टेंट वहां पे बनाए गए हैं भाई, इतने वीवीआईपी टेंट लगाए गए हैं। लोग आके वो जो मैं माफ करेंगे मुझे, लेकिन जो भेड़ बकरी की तरह इतनी ज्यादा जो भीड़ उमड़ती है उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। वो ना गंगा में नहाने या पुण्य प्राप्त करने और पाप धोने नहीं आ रहे, वहां वो पर्यटन करने आ रहे, तमाशा देखने की। हिंदुस्तान में ऐसी जनता पाई जाती है जो एक दिन गंगा जी में नहाने के लिए और एक महीना इस तरह से भेड़िया धसान करती है और उसी में दब दब के मरती भी है, फिर भी जाती है हर साल। ये देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे तो वो 3 लाख रुपए खर्चा करके 2 दिन 3 दिन टेंट में रहेंगे और उसका फोटोग्राफिक सिचुएशन उसको ले लेकर के और उसको बेचेंगे और वो पर्यटन होगा। ये सरकार व्यवस्था कर रही है। यहाँ बनारस में कैंट स्टेशन पे वो रोज दर्शन करने जाते हैं ना, मैं उसको काशी विश्वनाथ का मंदिर अब नहीं मानती, मैं उसको मॉल मानती हूँ। वहां पे मॉल है और वहां से बाबा विश्वनाथ तो कब का छोड़ के जा चुके हैं उस जगह को, जितना वहां पे कुकर्म किया गया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है। तो अब वो टिकट का काउंटर कैंट स्टेशन पे खुला हुआ है, मतलब सुगम दर्शन के नाम पे 300-350 रुपए का टिकट खरीदना है तो कैंट से ही खरीद लीजिए, और वहीं से आपको अब तो ऊपर से ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है उड़न खटोला, जिसमें लटक के आप सीधे उनकी मुंडी पे गिरेंगे जाकर के। मतलब क्या तमाशा बना दिया है इन सबों ने, धर्म का तो ऐसा फजीहत कर दी है एकदम से कि तमाशा, मतलब थोड़ा सा भी जिसको सेंस होगा और थोड़ी सी भी श्रद्धा वाकई में कोई आस्था होगी तो वो ये सब देख के खुश तो नहीं होने वाला है। महिलाएं और धर्म की बात कर रहे हैं तो वो तो साड़ी छोड़ने का कहानी मैं सुन ही रही थी कि बाप रे बाप, यहाँ पे तो पुत्र की कामना से नहाने जाती है एक कुंड में तो अपना अपना साड़ी का ढेर लग जाता है बनारस में। तो आप एक तरफ नागरिक के तौर पे उनकी हम लोग जिंदगी लगा दे रहे हैं कि उनकी समझदारी बढ़े, और दूसरी तरफ ओवरडोज धर्म का दे दे के उनके खोपड़ी पे वो गठरी लाद दे रहे हैं, जिसको लेके वो बेचारी नहाने जाती है और दब दबा के मर जाती है, क्योंकि जब भी भगदड़ होगी तो सबसे पहले वो लपट के गिरेगी। वही वहां कोई जीन्स टॉप पहन के थोड़ी महिला जा रही है, साड़ी पहन के जाएगी तो लथड़ाएगी, उसी में बुरी तरह दबेगी। तो ये बहुत ही वाहियात और बेहुदा टाइप का भद्दा प्रदर्शन हो रहा है धर्म की आस्था के नाम पे। और ये जो मॉडल है ये पूरी तरह से ये आर्थिक मॉडल है, लोगों को लूटने का मॉडल है, इसमें कहीं कोई पुण्य वुण्य नहीं है और ना किसी तरह का। गंगा जी की हालत खराब है, गंगा जी में पानी जो है छोड़ा जाता है, टाइम टाइम पे छोड़ा जाता है ताकि लोगों को लगे कि अरे गंगा तो बहुत साफ है, बहुत हरी भरी है, बहुत पानी है इसमें तो। और बाकी अभी जैसे ही गर्मी शुरू होगी तब देख लीजिएगा गंगा जी में रेत के टापू ही टापू नजर आएंगे और पानी काला नजर आएगा। बनारस में ही गंगा की सहायक नदी है वरुणा, उसमें आप जरा डुबकी लगा के दिखा दीजिए कितनी सफाई हो गई है गंगा जी की। गंगा जी के नाम पे हजारों हजार करोड़ रुपए का लोन विदेशों से ले लेकर उस पैसे में भ्रष्टाचार की बैतरणी में नहाने का नाम है कुंभ। मैं नहीं चाहती इसीलिए, क्योंकि आप जब पैसे का गरीबों के घर उजाड़कर और उस पैसे का लूट के पैसे का भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आप आयोजन करते हैं तो उसमें कहीं से भी कोई न भगवान होता है, न कोई श्रद्धा होती है, न उसमें कोई पुण्य होता है। अगर ये समझदारी हमारे देश में लोगों को नहीं आ रही है और हम लोग तिरक चिपुंड लगाकर सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक नेता नजर आ रहे हैं,
तो वो हमारी बुद्धि का पैदा होना है और कुछ नहीं है। और मैं जानबूझ के ऐसे कड़ी बातें बोल रही हूँ क्योंकि ये समझ में आना चाहिए कि महिलाएं सारी की सारी ऐसी बेवकूफ नहीं है जिनको आप एक तरफ हाँक दीजिएगा और वो हका जाएंगी। हमारी जैसी महिलाएं भी हैं और लाखों की संख्या में हैं जो ये मानती है कि हमारे घर में जो हम स्नान कर रहे हैं ना और हमारा मन पवित्र है तो हम सचमुच में श्रद्धा के पात्र हैं। और घर में एक जो शिवलिंग है या एक फोटो है उस पे जो हम पूजा कर रहे हैं वो भी काफी होती है। 4 घंटे में लाइन में लगकर, और मैंने अपनी आंख से देखा है, मेरे घर वाले लोग आए थे, मैंने देखा यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो है दर्शन करने के लिए उन लोगों को लेके गए। और हालत ये हुई कि एक सामने महिला बेचारी पैसे चढ़ाने के लिए हाथ में ली हुई थी, उसके पर्स में से सामने जो पंडित पुजारी था उसने पूरे पैसे निकाल लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने जितना उसके बेचारी वो कुछ बोल नहीं पाई, श्रद्धा की मारी वो कुछ नहीं बोल पाई कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप चले जाइए यहीं पे विंध्याचल में दर्शन करने के लिए, वो जो अंदर पंडे होते हैं वो कितनी बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ। तो इस तरह का जो जेस्चर है ये पैट्रियार्कल और इस तरह का जो वाहियात जो तरीका है इस्तेमाल करना वो सब महिलाओं के साथ होता है। और वो श्रद्धा के नाम पे सब भुगतती रहे तो ठीक है और बोलने लगे तो बुरी हो जाएगी। तो मैं नहीं मानती इस तरह के किसी आयोजन में इस तरह का पब्लिक का पैसा बर्बाद करना, जिस देश में लाखों करोड़ों बच्चे कुपोषण से मर रहे हो, हजारों हजार औरतें बच्चों को जन्म देते हुए मर रही हूँ, एनेमिक हो रही हूँ, जिनके घर में 5 किलो राशन के लिए 200 रुपए की मजदूरी के लिए वो खट रही हूँ। उस देश में इस तरह के आयोजनों में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करना, मूर्तियों को लगाने में, चाहे किसी की मूर्ति हो, इस तरह का फिजूल खर्ची करना हम गांधीवादियों के हिसाब से बिल्कुल ही नाजायज और बिल्कुल गलत है। उसकी कड़ी भर्त्सना करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।